हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बोट क्लब में। अब यहाँ पे विशेष है, उन बच्चियों के लिए ये एग्जीबिशन आयोजित किया जा रहा है जो गरीब तबके से आते हैं, जिनके पास शिक्षा के लिए बेहतर इंतजाम नहीं है। इस एग्जीबिशन के माध्यम से जो भी यहाँ फंडिंग होगी, जो भी यहाँ पर प्रॉफिट होगा, यहाँ का प्रॉफिट उन बच्चियों के लिए जाएगा। उन बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए ये लोग एग्जीबिशन का आयोजन कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ऑल इंडिया के यहाँ पर लोग आए हुए हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट लेकर यहाँ मौजूद हैं। अब उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग यहाँ पर आए, जमकर खरीदारी करें और उन बच्चियों के लिए प्रॉफिटेबल हो जिनके पास ये सहयोग पहुंचने वाला है। सबसे पहले इनसे जानते हैं कि इस एग्जीबिशन को लेके जो पूरा प्रोसेस है, बच्चियों को मदद होने वाली है, तो कितनी बच्चियां हैं जो इनसे लाभान्वित होंगी? देखिए, मैं समृद्धि वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आई एम द प्रेसिडेंट, और अनंतरंग जो मेरा आयोजन है आकाश शर्मा के साथ मिलकर इस एग्जीबिशन का मैंने आयोजन किया है। हम व्यक्तिगत तौर से मैं वैसे बोलूं तो पिछले 10 सालों से हमारे घरों पे जो भी हेल्पर्स आते हैं, या मेरा खुद का बांस का हैंडीक्राफ्ट का काम है, मेरे साथ जो कारीगर काम करते हैं, अक्सर उनकी शिकायत आती है कि मैम 3 महीने से हमने फीस नहीं भरी थी तो मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। तो ये काम हम लोग बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे थे, और साथ ही साथ एग्जीबिशन का काम भी मेरा चल रहा था। तो विचार ये आया कि समृद्धि वुमेन वेलफेयर सोसाइटी और एग्जीबिशन के काम को क्लब किया जाए, और इससे जो भी हमें प्रॉफिट जनरेट होगा, स्पेशली एग्जीबिटर्स, अब आप सुन ही रहे हो सब, दैट्स वाई, क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल जाती है पेमेंट्स लेने में एग्जीबिटर से। सो उसमें बहुत कम रेशियो होता है जिस जो प्रॉफिट का होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर खर्च हो जाता है वेन्यू में, डेकोर में, ये सब में। उससे जो फंड जनरेट होने वाला है, मेरा खुद का घर रेड क्रॉस हॉस्पिटल के पास है, वहां पे दुर्गा नगर एक जगह है, और हमारा घर ऐसी जगह है जहाँ पंचशील, भीमनगर और दुर्गा नगर सारे लगे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि सब दीदी दीदी बुलाते हैं वहां पे मुझे, और जिनसे मेरा परिचय नहीं भी है उन्हें भी पता है कि वो आएंगे तो कुछ ना कुछ मदद उन्हें मिलेगी। तो ये सिलसिला ऑलरेडी बहुत लंबे समय से चल रहा था, जहाँ पे स्पेशली मेरा जो खुद एक मतलब मेड आती है, उसकी 4 बच्चियां हैं, तो उसकी चारों बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा मैंने खुद उठाया। हमारा जो एक और प्रभा नाम की लेडी काम करती है, उसका बच्चा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत है उसका। तो अच्छा, साथ ही साथ हम लोग महिला उद्यमियों के लिए बहुत सारा काम कर रहे थे। मैं मावे से जुड़ी हुई हूँ, जिसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश एसोसिएशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। वहां पे हम महिला उद्यमों को बहुत बढ़ावा दे रहे थे। तो विचार ये आया कि आज की जो छोटी बच्चियां हैं वो भविष्य में अपना अपना कारोबार करके, देखिए हाउसवाइफ और होम मेकर वाला जमाना नहीं है, लेकिन उचित शिक्षा ही जब नहीं होगी, अगर उनको सिर्फ 3 महीने की फीस नहीं भरने के कारण स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, 5वीं के बाद, 8वीं के बाद, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाए सिर्फ इसी वजह से, तो उनका भविष्य क्या होगा? तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, जो बच्चे ऐसे हैं, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल मेरे घर के पास में है, वहाँ के प्राचार्य जी से परिचय है, तो वो रेगुलर बता देते हैं कि मैम ये बच्चियां हैं और इनकी फीस नहीं गई है, ये अमाउंट है 10,000 12,000 जो भी होता है, और हम उसको पे करते हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अब विषय उठता है, सरकार चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इस समय नारी बंधन को लेकर, नारी को सशक्त बनाने को लेकर निरंतर रोड पर है। उसी के साथ एक पहल ये भी है कि ये लोग उन बच्चियों को सहयोग कर रहे हैं जिनके पास में व्यवस्थित व्यवस्थाएं नहीं है। अब इन लोगों से भी आग्रह किया गया है कि जो यहाँ पर पैसा जनरेट होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो उन बच्चियों के लिए डोनेट कर दिया जाए ताकि उनकी आने वाली जो पढ़ाई लिखाई है उसमें उसका उपयोग हो सके। अब आप लोग तो एक बेहतर अच्छे परिवार से हैं, तो उन बच्चियों की तरफ भी निगाह बनाने की आवश्यकता है, चाहे वो सोसाइटी हो या फिर राजनीतिक का कोई भी प्रोग्रामिंग या सरकारें। तो बातें तो हैं, दावे भी हैं, लेकिन वर्किंग कोई नहीं करना चाहता। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप उन बच्चियों के लिए सहयोग करें। तो आज के इस प्रोग्राम को लेकर और आने वाला जो फंड है जो बच्चियों में जाएगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये पूजा जी का बहुत अच्छा पहल है, और हम सब इसके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इसका मौका भी दिया, हम इसके एक पार्ट भी बने। जैसे मेरा हैंड पेंटेड का काम है, मैं हैंड पेंटेड साड़ी, सूट्स और हैंड पेंटेड करती हूँ। तो मेरे पास भी जो वर्क करने आते हैं, वर्कर्स होते हैं, भाइयों के बच्चे हैं, या जो छोटे तबके के लोग होते हैं, तो हम उनसे काम करवाते हैं। मतलब काम, अगर उनको छोटा भी मोटा भी पेंट आता है, हम उनको स्केच करके दे देते हैं या बताते हैं कि आप ऐसा पेंट कर दो, तो हम उनको फिर पे करते हैं, उस चीज के लिए हम उनको पे करते हैं। तो वो अच्छा ऑप्शन है, उनको भी कमाई हो जाती है और उनको हेल्प भी मिल जाती है, तो इससे हम भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। अब युवा पीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं कि विषय को लेकर युवा पीढ़ी क्या मानती है। क्या सभी को बराबर शिक्षा का अधिकार है या
क्या पूछा है कि नहीं? एक तरफ प्राइवेट स्कूल हैं जो सब हाई लेवल वाले हैं, और एक तरफ सरकारी स्कूल हैं जिसको लेकर आप लोग पहल कर रहे हैं कि गरीब बच्चे भी जो हैं वो व्यवस्थित शिक्षा हासिल कर सकें, और वो सबसे बड़ा रोड़ा उसमें है मनी का, जो यहाँ से जनरेट होकर उन तक पहुंचेगी। जी बिल्कुल सही। पूजा मैम जैसा काम कर रही है उस सब में हमारा सहयोग है। एंड आई पर्सनली, मैं 24 साल की हूँ, मैंने अभी खुद पढ़ाई खत्म करी है। एंड हम, मेरा खुद का वो है कि सारे स्पेशली लड़कियों को पढ़ाई का सहयोग मिले, एंड वी सपोर्ट देम ऑल। तो वाकई सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन अब विषय पर आ जाता हूं कि जो खरीदारी है वो है एग्जीबिशन की। अब एग्जीबिशन जो है वो आप देख पा रहे हैं, कपड़े, भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े हैं जिनको खरीदारी के लिए ये लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आइए खरीदारी कीजिए, और बच्चियों के योगदान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए आप ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। तो कहाँ से आए हैं आप और क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसी विक्रय हो रहा है यहाँ पे? जी अच्छा चल रहा है। हम ग्यामन मॉल से आए हैं, निमार्केट ग्यामन मॉल से आए हैं अभी लोकल भोपाल से हैं? जी। तो यहाँ ऑल इंडिया से लोग आए हुए हैं, आप निरंतर देख पा रहे हैं मेरे साथ कि ये प्रोडक्ट हैं, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज के प्रोडक्ट हैं। नया प्रोडक्ट है, इंडिया में एकदम नया प्रोडक्ट है ये फुट सोक्स। हम पहली कंपनी है एक्वा एंड ऑरा जो फुट सोक्स में डील करती है इंडिया में।